नमस्ते प्यारे बच्चों, ये एनसीटीई का वो नोटिफिकेशन है जिसमें एनसीटीई ने सीटेट की गाइडलाइंस को क्लियर किया है। देखिए, अब हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन को और आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस नोटिफिकेशन की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। पैरा 8.3 में इन्होंने सबसे पहले बताया है कि परसुइंग वर्ड का मीनिंग क्या है। यानी कि परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग और प्रोसीडिंग फर्दर, यानी कि जो भी बच्चा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है उसको परसुइंग बोला गया है। ठीक है, इसलिए जो भी कैंडिडेट एडमिशन जिसका हुआ है वो हैज़ बीन एडमिटेड इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि कोई भी बच्चा जिसका एडमिशन टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हुआ है, यानी कि इन्होंने नहीं बोला कि किस सेमेस्टर में हुआ है, इसका मतलब कभी भी हुआ है। एग्ज़ामिनेशन जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेने के अगले दिन से ही वो काउंट होगा कि टीचर वो परसुइंग है। एंड अंडर गोइंग टीचर ट्रेनिंग, और वो टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, उसको बोला जाएगा परसुइंग। यानी कि बच्चा जिसका एडमिशन हो गया है, चाहे वो दूसरा दिन जा रहा है अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स को करने में, उसका एडमिशन का दूसरा ही दिन है, तब भी वो बच्चा परसुइंग कहलाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो भी बच्चा परसुइंग कहलाएगा सर टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन। जो भी बच्चा परसुइंग कहलाएगा वो टेट एग्जामिनेशन में, यानी कि जो सीटेट एग्जामिनेशन या कोई भी टेट है उस एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए एलिजिबल होगा। अब इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, कब से एलिजिबल होगा, बाय द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि जब भी उसने फॉर्म टेट एग्ज़ाम का भरा है तब वो कैसा होगा, या तो अपीयर्ड होगा, एग्ज़ामिनेशन में अपीयर कर रहा होगा ऑफ द कंसर्न टीचर ट्रेनिंग कोर्स, और चाहे उसका रिज़ल्ट अवेटेड होगा। इसके बाद बोला है परसुइंग द रिक्विसाइड टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज़ सफिशेंट टू मेक अ कैंडिडेट एलिजिबल। परसुइंग अगर है तो वो बच्चा एलिजिबल है टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चे ने एडमिशन लेते ही उसको बोला जाएगा परसुइंग, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में है। और अगर वो बच्चा परसुइंग है तो वो बच्चा टेट एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर हम सीटेट की बात कर रहे हैं, तो सीटेट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा एनसीटीई गाइडलाइंस में क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड इज़ परसुइंग, वो टेट एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट द रिस्पेक्टिव अपीलेंट्स हेयरइन हुज अपॉइंटमेंट्स वर चैलेंज्ड आर एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन एट द टाइम, यानी कि कुछ बच्चों ने, आपको पता होगा कि उन्होंने टेट एग्ज़ाम दिया था और वो परसुइंग थे और उनको बोला गया था कि आप एलिजिबल नहीं है, उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन की मदद से। इसके बाद एक और चीज़ ये क्लियर कर दी गई है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि अगर कोई भी बच्चा जिसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में टीटीसी में एडमिशन लिया है या फिर अंडर गोइंग है टीचर ट्रेनिंग के एंड और उसे परसुइंग बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो एनसीटीई गाइडलाइंस की मदद से एक बच्चा जो भी एडमिटेड है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में और परसुइंग है कैन अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन, यानी कि वो बच्चा टेट एग्जामिनेशन दे सकता है अगर वो बच्चा परसुइंग है तो। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी हो रही होगी। इसके बाद इन व्यू ऑफ द अबव, ऊपर ये जो भी बातें मैंने बोली इसके मद्देनज़र एनसीटीई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन टीटीसी, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर बच्चा एडमिटेड है और वो परसुइंग है तो वो एलिजिबल है टू अपीयर इन दी टेट एग्जामिनेशन, यानी कि वो टेट एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए एलिजिबल है। और ये गाइडलाइंस आपकी यहाँ पर उन्होंने चेंज करके कब दी हैं, ये 2022 की ये गाइडलाइंस है। इस पर क्लैरिटी आपको चाहिए थी तो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जिनको ये ज़रूरत है, जिनको क्लैरिफिकेशन, आपके फ्रेंड्स को भी कन्फ्यूजन होगी तो आप ये क्लैरिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से उन्हें दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू।